संस्कार टेक्निकल में आपका स्वागत है। और झारखंड पॉलिटेक्निक 2026 के इंतजार में जो बच्चे थे उन बच्चों के लिए एक खुशखबरी है कि अब झारखंड पॉलिटेक्निक का फॉर्म जल्द ही आपके पास आने वाला है, क्योंकि फरवरी के एंड होते होते तक फॉर्म आप लोगों के पास आ जाएगा, ऑनलाइन भरने का ऑप्शन। लेकिन फॉर्म भरने के पहले ये वीडियो मुझे इसलिए डालना पड़ रहा है कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनकी तैयारी आपको पहले से ही करनी होगी। तो बोलेंगे सर फॉर्म भरने से पहले क्या क्या तैयारी करनी है, इन सारे बातों को, फॉर्म कब भरा जाएगा, कैसे भरा जाएगा, तैयारियां कैसे होगी और पहले कागजों की कौन सी तैयारी करनी है, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहला सवाल झारखंड पॉलिटेक्निक 2026 क्यों, उसके बाद हम बात करेंगे कब और कैसे और आगे क्या। तो सबसे पहले मैं बता दूं झारखंड पॉलिटेक्निक क्यों। तो देखो, झारखंड पॉलिटेक्निक इसलिए क्योंकि अगर आपको एक जॉब चाहिए और जॉब के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप अपनी पढ़ाई कर जनरल कंपटीशन की तैयारी करें, और जब आप जनरल कंपटीशन की तैयारी करने जाएंगे तो पता चलेगा कि जो आपको जनरल कंपटीशन की तैयारी करवा रहे हैं वो टीचर खुद भी जनरल कंपटीशन में बहुत दिनों से लगे हुए हैं। तो फिर समझ में आएगा आपको कि ये तो बड़ा लंबा संघर्ष है। लेकिन अगर आप झारखंड पॉलिटेक्निक का रास्ता अपनाते हैं तो फिफ्थ सेमेस्टर होते होते तक, मतलब पहले सेमेस्टर वाइज ये एग्जाम होता है, एक साल में 2 सेमेस्टर्स होते हैं, पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल के फिफ्थ सेमेस्टर में ही आपको कंपनियों से प्लेसमेंट मिल जाता है। और ये एक बड़ा फायदा है डिप्लोमा का। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि झारखंड पॉलिटेक्निक क्यों का उत्तर है कि आपके पास बहुत ही कम समय में, मतलब 10th किए, इंटर किए और जैसे ही डिप्लोमा कंप्लीट करते हैं 2 साल के बाद 2.5 साल होते होते तक फिफ्थ सेमेस्टर में ही आपके पास प्लेसमेंट्स के ऑप्शन हो जाते हैं और 6 सेमेस्टर कंप्लीट होते हुए बच्चे ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये एक बड़ा सवाल जो क्यों है, वो क्यों का सीधा सा जवाब है कि अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस में आप अच्छे ट्रेड को लेकर काम कर रहे हैं, मतलब अच्छे ब्रांच को लेकर कहीं आपने एडमिशन ले रखा है, तो आपके जॉब की एक बहुत ही बड़ी जो समस्या है वो सॉल्व हो जाता है। और ये झारखंड पॉलिटेक्निक को खास बनाता है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि क्या सर झारखंड पॉलिटेक्निक का, अगर मैं पॉलिटेक्निक कर लूं तो 100% मेरा प्लेसमेंट हो जाएगा। मैं कहूंगा कि भाई देखो, झारखंड 28% मिनरल्स का जगह है, मतलब यहां पर खाने बहुत ज्यादा है। पूरे भारत का 28% मिनरल झारखंड से जाता है। दैट मीन्स झारखंड को इंडस्ट्रियल लेवल पर अगर देखा जाए, कुछ ऐसे ब्रांच जो आदित्यपुर, धनबाद जैसे कॉलेजेस में है, उन ब्रांचों को अगर ले लिया जाए तो फिर प्लेसमेंट 100% आपका हो जाना है। और ये इतिहास गवा रहा है, क्योंकि अभी तक लगातार हम लोग जो अपने 15-20 साल का अनुभव रहा, जिसमें अभी तक बीएसएल, टाटा जैसे बहुत सारे अच्छे कंपनियों में आज बच्चे काम कर रहे हैं। तो ये एक आपके लिए सबसे सुनहरा मौका होता है कि आप पॉलिटेक्निक क्यों करें। तो प्लेसमेंट की प्रोबेबिलिटी आपके लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाती है टेक्निकल एजुकेशन से, और यहां प्राइवेट कंपनियों का प्लेसमेंट आपका फिफ्थ सेमेस्टर तक हो ही जाता है। और कुछ बच्चे जो गवर्नमेंट कॉलेजेस की तैयारी, गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं, उनके लिए भी तैयारी का एक अच्छा ऑप्शन मिल जाता है, क्योंकि टेक्निकल में कंपटीशन जनरल से काफी कम हो जाता है। अब दूसरा सवाल होता है कि ठीक है सर, झारखंड पॉलिटेक्निक एक अच्छे प्लेसमेंट का रास्ता है तो करेंगे, लेकिन कब। तो देखिए भाई, यहां पर मैं बता दूं कि कब वाली बात को मैं क्लियर कर दूं कि यहां पर फॉर्म कब तक आएगा और एग्जाम कब तक हो जाएगा। तो लगभग मानकर चलिए कि फरवरी और मार्च के बीच ही इसका पूरा काम होना है, मतलब कि फरवरी के लास्ट पीरियड तक फॉर्म आ जाएगा और मार्च के फर्स्ट वीक तक फॉर्म आ जाना चाहिए। इसलिए आपको इन चीजों की तैयारी के लिए ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं, क्योंकि कब तक होगा तो बस ये मानकर चलो मार्च फर्स्ट वीक तक आप टारगेट कर लो। इसलिए क्योंकि जैसे ही बोर्ड एग्जाम चलता रहता है और बोर्ड एग्जाम के खत्म होते होते तक कहीं ना कहीं फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाता है। तो ये कैसे होगा, तो ऑनलाइन मोड में होगा। जहां आपको कुछ चीजों की जरूरत होगी, इसलिए आप कब होना है तो ये क्लियर मानकर चलो कि मार्च के फर्स्ट वीक तक फॉर्म फिलअप लगभग शुरू हो चुका होगा। अब एक बड़ा सवाल है कैसे, कि सर पॉलिटेक्निक, झारखंड पॉलिटेक्निक में जाया कैसे जा सकता है। देखो भाई, झारखंड पॉलिटेक्निक का अपना एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसके लिए फॉर्म फिलअप हो रहा है, और ये कब होगा, मार्च के फर्स्ट वीक तक स्टार्ट हो जाएगा। अब यहां पर सबसे बड़ी बात है कि सर झारखंड पॉलिटेक्निक का फॉर्म कौन कौन फिलअप कर सकते हैं, क्या इसमें कोई भी बच्चे फिलअप कर सकते हैं? नहीं। देखो, यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज है झारखंड का आवासीय प्रमाण पत्र।
क्योंकि कोई भी बच्चा जो झारखंड का आवासीय जिसके पास हो, जो झारखंड में ही निवास कर रहा है, या उसने 10th की पढ़ाई उसने वहां से झारखंड से कर रखी है, या जिनके पास भी झारखंड का आवासीय प्रमाण पत्र रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होगा, वही पॉलिटेक्निक में अप्लाई कर एडमिशन ले पाएंगे। तो ये पहला कंडीशन है कि आपको अगर झारखंड पॉलिटेक्निक एग्जाम देना है तो आवासीय तो आपके पास होना ही चाहिए। दूसरा सवाल होता है कि सर झारखंड पॉलिटेक्निक कैसे करें? तो देखो भाई, यहां पर एक बड़ा सवाल कि झारखंड पॉलिटेक्निक में टोटल जो सीटें हैं वो गवर्नमेंट की सीटें हैं 3000। गवर्नमेंट सीटें अगर बात की जाए तो लगभग 3000 के आसपास है, मतलब ये 2800 कुछ पड़ता है, लेकिन 3000 आप मान सकते हो टोटल सीटें गवर्नमेंट की है। और प्राइवेट सीटें जो है वो तो बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर गवर्नमेंट सीटों की बात की जाए, क्योंकि यहां प्लेसमेंट अगर आपको अच्छा चाहिए तो गवर्नमेंट के 3000 का भी आप और अंदर आ जाइए, लगभग 1500 रैंक के अंदर ही आपको प्लेसमेंट मिल पाएगा, वो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस में 1500 CML रैंक लाना होगा। तो इसके लिए अब आपको ध्यान देना होगा कि टोटल जो सीटें हैं वो आरक्षित है। आरक्षित का मतलब हो जाता है कि अगर 100 सीटें हैं तो इसमें से मानकर चल जाओ कि 40 सीटें जो बच्चे झारखंड के आवासीय तो है लेकिन उनके पास मतलब वो यहां के मूल आवासीय में नहीं है, जनरल सीटें 40% हैं और 60% जाति के अंतर्गत है, जिसमें 10% आपका ईडब्ल्यूएस का है, फिर उसके बाद BC1 BC2 ST और SC। तो यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा हो जाता है कि झारखंड में जिन बच्चों के पास जाति है उनके पास कहीं ना कहीं 60% का रास्ता क्लियर है। और जो बच्चे झारखंड में अगर BC1 BC2 में आते हैं लेकिन झारखंड के मूल आवासीय नहीं है, मतलब 1932 खतियान वाले नहीं है, जिनका जाति नहीं बन सकता है, वो सारे लोगों को इस 40% में ही फाइट करना है। ये उनको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसी गलती कर देते हैं कि उनको लगता है कि सर हम तो BC1 BC2 में आते हैं लेकिन वो झारखंड के नहीं अदर स्टेट के हैं, तो देखो उनका जाति यहां से तो बनेगा नहीं, क्योंकि जो लोग अदर स्टेट के हैं जिनकी 1932 की खतियान नहीं है उनको इस 40% में फाइट करना होगा। लेकिन जो झारखंड के मूल हैं उनके लिए 60% का फायदा उनको मिलता है, उसमें से 10% ईडब्ल्यूएस का है, फिर BC1 BC2 का है, ST का और SC का, ये कुल मिलाकर 60% का बेनिफिट मिलता है। तो आपको क्या करना है कि अगर भाई झारखंड के आप यहाँ के मूल हो और आप जाति में आते हो BC1 BC2 ST SC में, तो भाई ये बनने के लिए आप पहले डाल दो। ईडब्ल्यूएस के बारे में बहुत लोगों को पता नहीं होता और ये कहीं ना कहीं बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं, खासकर वो बच्चे गलती करते हैं जो इस 40% में आते हैं। उनको लगता है कि सर ये 10%, इसलिए मैंने 10% को इसी में जोड़ दिया है, क्योंकि यहां क्या होता है कि जब बच्चों को ये पता चलता है कि ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी के लिए है तो वो सोचते हैं अच्छा ये 40% में शायद ईडब्ल्यूएस जो जनरल कैटेगरी का उसका फायदा मिलेगा। नहीं, ईडब्ल्यूएस उन बच्चों के लिए है जो 1932 खतियान के हैं लेकिन जो BC1 BC2 ST SC में नहीं आकर जनरल में आते हैं, उन लोगों का उस खतियान के माध्यम से ही ईडब्ल्यूएस का पेपर बनेगा और तभी वो उस 10% का लाभ ले पाएंगे। मतलब आप यही मान लो कि 1932 खतियान वाले, ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी वाले, BC1 BC2 ST SC ये सब मिलाकर 60% में आएंगे और वो बाकी लोग जो झारखंड में रह तो रहे हैं लेकिन उस 1932 खतियान के नहीं है, उनके लिए 40% का सीट फाइट होगा। तो ये बात आपको समझना है कि इन चीजों का पेपर का जो वर्क है वो आपका बेहतर होना चाहिए। और आगे क्या, आगे क्या का मतलब हो गया कि भैया देखो सबसे पहली बात कि आप पॉलिटेक्निक का फॉर्म तो आ रहा है, पेपर आप लोग अपना रेडी कर ले, ये पहले से आप लोगों को पता होना चाहिए। और उसके बाद अब आगे क्या करना है, तो आगे तैयारी की बात है, क्योंकि इसके एक एग्जाम होता है और जो एग्जाम कब तक होगा, चलिए अब एग्जाम के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि आगे क्या करना है। तो देखो एग्जाम जो होगा वो मानकर चलो आपकी अप्रैल लास्ट, जैसा कि मैंने कहा कि फॉर्म जो आ रहा है वो फरवरी और मार्च के बीच, इसी तरह से अप्रैल और मई के बीच एग्जाम का डेट होता है, या तो अप्रैल लास्ट में हो जाए या मई फर्स्ट वीक में चला जाए। तो ये एग्जाम का डेट भी आपको अप्रैल और मई के बीच मिलेगा। जिस प्रकार से फरवरी और मार्च के बीच फॉर्म आ रहा है, अप्रैल और मई के बीच इसका एग्जाम हो जाएगा। और एग्जाम जो होता है सबको पता ही है कि एग्जाम जो होगा वो एग्जाम लगभग 150 नंबर का होगा।
ये होगा 3 साल वाले बच्चे, क्योंकि यहां पर पॉलिटेक्निक का फॉर्म 2 तरीके का आता है। एक लैटरल एंट्री जो आईएससी पास आउट बच्चे हैं उनके लिए 2 साल का भी एक फॉर्म आता है, और एक आता है जो बच्चे 10th पास आउट है उसको आईएससी के बच्चे भी भर सकते हैं, एक 3 साल के लिए आता है। तो 3 साल वाला जो प्रश्न आता है वो लगभग 150 नंबर का आता है, जिसमें 50 फिजिक्स, 50 केमिस्ट्री और 50 मैथमेटिक्स होता है। लेकिन जो बच्चे +2 साइंस से कर रखे हैं या जिन्होंने आईटीआई कर रखा है, ऐसे बच्चों के लिए 2 साल का भी एक लेटरल एंट्री का फॉर्म आता है। और मैं आईएससी के बच्चों से कहूंगा कि वो दोनों फॉर्म भरे, एक तो वो 3 साल वाला भी भरे, और 2 साल का जो आता है उसमें 100 नंबर का एग्जाम होता है, जिसमें 50 नंबर का मैथमेटिक्स और 50 नंबर में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये तीनों जुड़ा होता है। तो कहीं ना कहीं 2 तरह का एग्जाम झारखंड पॉलिटेक्निक में होता है, एक 3 साल का जो 10th पास आउट बच्चों के लिए जो लगभग 150 मार्क्स का होगा, 50 फिजिक्स, 50 केमिस्ट्री और 50 मैथमेटिक्स, और एक 2 साल का होता है जो खासकर आईएससी पास आउट या आईटीआई किए हुए बच्चे जो टेक्निकल हैंड किए रहते हैं उनके लिए, और इसमें 50 नंबर का मैथमेटिक्स और 50 नंबर में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो ये छोटी सी एक जानकारी है, और मैं अब इस पर बहुत सारी बातें हैं कि सर प्लेसमेंट रियल में हो जाता है नहीं होता है, ऐसी बहुत सारे बच्चों के मन में शंका होगी, गार्जियंस भी जानना चाहेंगे। तो मेरे YouTube चैनल में प्लेलिस्ट है, और प्लेलिस्ट को मैं थोड़ा सा भी रीअरेंज कर दे रहा हूं आप लोगों के लिए, ताकि प्लेलिस्ट में 2026 का स्पेशल मैं प्लेसमेंट डिटेल के लिए चैनल में डाल दे रहा हूं सारे प्लेलिस्ट में। जो बच्चे ऑलरेडी हमारे सेंटर से जो जुड़े रहे, जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में नौकरियां पाई हैं, उनका सारा एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं आप लोगों को काफी काम आएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।